नमस्कार जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रेलवे उत्कर्ष परिवार में। देखिए, रेलवे से संबंधित छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी अपडेट आएगी उसे हम हमारे रेलवे उत्कर्ष चैनल पे कवर करेंगे। यहीं पर एक अपडेट आ रही है सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी के संबंध में। क्या होता है सेक्शन कंट्रोलर, क्या काम होता है, कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या है सिलेक्शन प्रक्रिया, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इन सभी चीज़ों को मैं कवर करूँगा मात्र 4-5 मिनट में, है ना। ऐसा नहीं है कि इसे 2 घंटे खींच दूंगा उठा के, 25 मिनट की वीडियो बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि हमने यही प्रण लिया था कि आपके पास जानकारी भी पहुंचाएंगे, आपको क्लासेस भी देंगे रेलवे की, और समय भी बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले उम्मीद करता हूं क्लियर नज़र आ रहा है आपको। सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है। पहले इस पोस्ट को भरा जाता था बेसिकली प्रमोशन के माध्यम से, मगर अब आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट बहुत सारी वैकेंसीज में व्यस्त है, तो उसके फोकस ये रहता है कि इसे भी एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा के ही फिल किया जाए। सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़े रेल नेटवर्क सिस्टम का देश है। बहुत सारी रेलवेज चलती हैं सर। कई बार ऐसा होता है कि भाई समय पता बताना ज़रूरी होता है। इसके अलावा 2 ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आ रही है, कौन सी ट्रेन कब छूट रही है उस प्लेटफॉर्म से, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी रखने का काम करता है वो सेक्शन कंट्रोलर या बेसिकली स्टेशन मास्टर वाला काम यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें बहुत सारे पद खाली होंगे। कोई एक ही व्यक्ति होता है जो ये काम कर रहा होता है बेसिकली स्टेशन मास्टर का, है ना, तो हर स्टेशन पे। और अगर लास्ट आप वैकेंसी देखेंगे तो 300 के ऊपर वैकेंसी थी, मगर इस बार की जब मैं बात करूँगा तो कुल मिला के केवल 119 वैकेंसीज निकाली गई हैं। बट बहुत अच्छी वैकेंसी होती है ये। लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 6 की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो चलिए आइए अपडेट में दिखा देता हूँ आपको क्या है। सबसे पहले लेवल 6 की वैकेंसी है। इनिशियल पे 35,400 बताता है, बट इसमें सैलरी आपको 50 से लेके 60,000 के दरमियान मिल जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 दिए हैं, इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बना देंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ सर, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। एज जनरल के हिसाब से उसने बताई है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 33 साल। इसके अलावा टेंटेटिव वैकेंसी 119 यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है अगर बहुत बढ़ेंगी भी जाकर तो 150 के आसपास ही आपको नज़र आएगी, मगर अभी इस नोटिस के अंदर ये वैकेंसी बताई गई है 119, ठीक है। अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं आपको फटाफट से बोर्ड पर कवर कर देता हूँ। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूं सर, क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो शैक्षणिक योग्यता क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। एज लिमिट की मैं बात करूं सर, आयु सीमा की, तो 20 से लेके 33 साल के जो यूआर कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जनरल वाले के अलावा जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट होते हैं उनको जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल जो वैकेंसी इसमें आपको देखने के लिए मिलती हैं कुल मिला के 119 है। लेवल 6 की ये वैकेंसी है सर, लेवल 6 की ये वैकेंसी है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी कुल मिला के आपके हाथ में कटा के 50 से लेके 60,000 के आसपास आपको नज़र आएगी। और भी बहुत सारे पर्क्स इसमें आपको दिए जाते हैं, बेनिफिट इसमें आपको दिए जाते हैं। तो पर्क्स की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको जो 3rd AC की टिकट होती है ना, उसमें यात्रा करने का 3rd AC में फ्री यात्रा कर सकते हो सर। आप क्या कर सकते हो, फ्री यात्रा, और इंक्लूडिंग योर फैमिली, मतलब अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ आप ये यात्रा जो है वो बेसिकली कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्क्स हो गए जो सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद बड़ा सवाल ये आता है सर कि एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो जब मैं सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करता हूँ सर, ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है कुल मिला के CBT 1, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 आपको मिलता है। इसके तहत 3 सब्जेक्ट, मतलब बेसिकली 2 सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। मैथ्स के आपको 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 60 प्रश्न, 60 क्वेश्चंस। इसके अलावा लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कुल मिला के 20। इसके अलावा रीजनिंग से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे सर, रीजनिंग से संबंधित उनकी संख्या भी है 20, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। 70% मार्क्स ज़रूरी होता है सर स्कोर करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला पेपर हो जाएगा सर। इसके बाद साइको टेस्ट होता है, ठीक है ना, CBIT जिसे हम कहते हैं। तो ये साइको टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यही सिलेक्शन प्रोसेस है, सिंपल सी। और अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो यकीन मानिए भाई साहब, आप मतलब तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि CGL जितनी बराबर नौकरी है, बट CGL में लेवल 7 तक की नौकरी भी है।
लेवल 4 से लेकर मेरे ख्याल से लेवल 7 तक की नौकरी है, तो ये लेवल 6 की नौकरी है, बढ़िया नौकरी है, सैलरी अच्छी मिलेगी, 8th पे कमीशन के बाद तो भाई साहब हिसाब किताब बहुत ज़बरदस्त आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं सर, तो यहाँ पर इसने फॉर्म के संबंध में भी जानकारी दी है, मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। फॉर्म शुरू हो रहे हैं सर 15 जुलाई 2026 से लेकर, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो बताई गई है 14/8, आज़ादी से एक दिन पहले, मतलब इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, 15 जुलाई टेंटेटिव डेट है, और मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए फॉर्म भरे ही जाएंगे 15 जुलाई से। ठीक है, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए रेलवे उत्कर्ष के साथ मिलकर। हमारे लिए, हमारे पास जो जो बेहतर चीज़ें हैं आपके लिए इस परीक्षा के करने के लिए, हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस आप प्रण ले लीजिए कि सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए, शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये थी, मैंने बहुत कम समय आपका लिया है, और तब तकरीबन सभी जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए वो आप तक पहुंचा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।